नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है खुशियाँ। माँ आपसे कितनी बार कहा है कि बात बात पे पूजा से बहस ना किया करो, लेकिन आप मानती नहीं, रोज कलेश करती रहती हो। सुमिल गुस्से हुए थे रमा से बोला, तू तो हर बार मुझे ही गलत समझाता है और बहू को कुछ नहीं कहता। मैंने उसे मायके वाले को फोन करते सुना था कि मेरी सास कोई काम नहीं करती, दिन भर मैं ही करती रहती हूँ। बस यही सुनकर मुझे बुरा लगा और मैंने इसको बोल दिया, कहकर रमा रोने लगी। अपने बेटे के समा रमा बहुत हंसमुख थी। पति के अचानक चले जाने से घर परिवार और बेटे की जिम्मेदारी ने उसे तोड़कर रख दिया था। उस पर परिवार का साथ ना मिलने से वो बहुत दुखी रहती थी। सोचती थी कि बेटे की शादी के बाद शायद उसकी जिंदगी में खुशियां फिर से लौट आएगी, लेकिन किंतु ऐसा नहीं हुआ। रोज उसे ऐसे ताने से दो चार होना पड़ता था। समय के साथ साथ सहन शक्ति भी थी, कमजोर तो हो ही रही थी। इसलिए इतना दुख सहन करने वाली रमा अब छोटी छोटी बातें पे आहत हो जाती और अपनी प्रतिक्रिया दे देती थी। पूजा ने रमा से बात करना बंद कर दिया। सोमी ने उसे बहुत समझाया कि बड़ी है, दुखी है, बोल दिया तो क्या हुआ, फिर से गलती तो तुम्हारी ही है। क्यों तुमने अपने घर वालों से झूठ बोला कि माँ कुछ काम नहीं करती, दिन भर तुम्हारे साथ काम नेहात पटाती है, इससे ज़्यादा और क्या कर सकती है। इस उम्र में सुमिल की बातें तीर की तरह भांति चुभ गई पूजा को। सुनकर बोली, तुम तो अपनी माँ का ही पक्ष लोगे, मैं तो बुरी हूँ, चली जाती हूँ इस घर से, करवाते रहना अपनी माँ से सेवा। उसकी पत्नी ने अपने पति का जवाब दी, वो तो मैं बस बात को संभालने की कोशिश कर रहा था, मेरा ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं था। मैंने माँ को ही तो बोला है ना, बात बिगाड़ते देख सुमिल बोला। अब पूजा ने पति से बात करना बंद कर दिया। कुछ कहना या पूछना होता तो वो बेटे से कहलवा देती। रमा को पूजा के व्यवहार से बहुत दुखी हुआ। वो अपने कसूरवार अपने को समझने लगी। उसे लगा शायद उसकी वजह से ही बेटे को दाम्पत्य जीवन में करवाहट आ रही है। अंततः उसने अपने घर वापस जाने का मन बना लिया। सुमिल ने भी सोचा कुछ दिन माँ दूर रहेगी तो पूजा का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। 2 दिन की छुट्टी लेकर उन्हें घर छोड़ने आया। घर आकर 2-3 दिन रमा साफ सफाई में व्यस्त हो रही गई थी, तो उसे समय का पता ही नहीं चला और उसके बाद उसे घर खाने की दौड़ने लगा। अब तो दिन रात उसे यही चिंता सताने लगी कि कैसे पहाड़ से जिंदगी गुजारेगी। बहू को तो उसका साथ पसंद नहीं, बेटे को भी दुखी देख नहीं सकती, क्या होगा उसका भविष्य में, किसके सहारे जिएगी। ऐसे तमाम प्रश्न उसके जहन में हर पल चलते रहते थे और किसी से मिलने का मन नहीं करता था। उसका अपने आप को घर में कैद करके रख लिया था। बहुत जरूरी होता है तभी बाहर निकलती, बेटे को भी फोन नहीं करती थी। वो हर रोज उसकी कुल से में पूछ लेता था, वो पोते की उसकी बात करवा देता था, वो अपने पोते से बात कर लेती थी। इसने ये कहा, उसने वो कहा, बस सारा दिन रमा के दिमाग में यही चलता रहता था। नकारात्मक सोच का प्रभाव उसकी सेहत पे भी दिखने लगा था। रात को नींद नहीं आती, ब्लड प्रेशर भी हाई रहने लगा था। डॉक्टरों को दिखाया तो उसने दवाइयाँ का अंबार लगा दिया और 10 हिदायतें भी दे दी। रमा को अपनी जिंदगी बोझ लगने लगी, अब जहाँ तक कि अब वो अपनी मृत्यु की कामना भी करने लगी थी। और एक दिन चाय का प्याला हाथ में थामे रमा किचन से निकली ही थी कि डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो देखा सामने 14-15 साल की लड़की खड़ी थी। नमस्ते करते हुए बोली, आंटी जी, आज शाम 5 बजे हमारा घर सत्संग है, आप जरूर आना, हम 11वें माले पे रहते हैं। उसने कहा, बेटा मैंने तुम्हें पहले ही कभी नहीं देखा। रमा आश्चर्य से बोली, हाँ आंटी जी, हम बस 4-5 महीने पहले ही तो यहाँ शिफ्ट हुए हैं। वो बोले। इतना कहकर लड़की चली गई वहाँ से। रमा शाम को तैयार होकर सत्संग में पहुँच गई। काफी लोग थे उसमें, पुराने परिचित भी थे। सबसे मिलकर उसे अच्छा लगा। अब तो बिना
नागा की रोज सत्संग में जाने लगी। इस बहाने वो घर में से निकलती लगी और सभी सत्संग से मिलकर उसके जीवन से अकेलापन भी दूर होने लगा। प्रतिदिन मिलने वाले ज्ञात से उनके मन की नकारात्मक दिन प्रतिदिन दूर होते रहे। फलस्वरूप उसका बेचैन मन शांत होने लगा। उसे जीने की वजह मिल गई। धीरे धीरे अपने के साथ की चाह भी कम होने लगी। बस उठते बैठते ईश्वर का शुक्राना और सिमरन करती रहती थी। इस तरह रमा को अपने जीवन में एक नई शुरुआत और अपना बुढ़ापा सवार लिया बाहर निकलकर सत्संग में जाने से। मिलते हैं किसी और वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए तो साथ में बेल आइकन ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।